बार फलौदी सट्टा बाजार कांग्रेस को 113 से 116 सीट मिलने का अनुमान जाहिर कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें बीजेपी की, तो 108 से 111 सीटें मिलने की उम्मीद जताई जा रही है, यानी कि ये टक्कर बहुत कांटे की है। आखिरी वक्त तक अगर ये आकलन सही साबित होता है तो आखिरी वक्त तक भी ये कह पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा कि मध्य प्रदेश में आखिर किसकी सरकार बन रही है, क्या भारतीय जनता पार्टी या फिर कांग्रेस की सरकार यहां पर बन रही है। लेकिन राजस्थान और मध्य प्रदेश में बीजेपी के लिहाज से कुछ अगर सिमिलैरिटी है तो वो ये है कि बीजेपी ने यहां पर मुख्यमंत्री के चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ा है। सीएम कौन होगा ये अभी भी नहीं पता। इन सबके बीच में आपको ये भी बता दें कि मध्य प्रदेश के एग्जिट पोल के आंकड़े देखकर नतीजों की तस्वीर साफ होने का दावा भी अब किया जा रहा है। अब ऐसा इसीलिए है क्योंकि मध्य प्रदेश के ज्यादातर एग्जिट पोल की अगर बात करें तो वहां पर बीजेपी बहुमत का आंकड़ा हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। कई एग्जिट पोल तो ऐसे भी थे जिनमें बीजेपी के प्रचंड जीत दर्ज करने का दावा किया गया। मतलब यह कि 2018 के नतीजों से उभरते हुए भारतीय जनता पार्टी की तगड़ी वापसी के संकेत अब ऐसे में मिल रहे हैं। अब ऐसा इसीलिए भी है क्योंकि मध्य प्रदेश के चुनाव के 7 बड़े एग्जिट पोल में 4 ने बीजेपी को बहुमत मिलने की उम्मीद जाहिर कर दी है, जबकि 3 एग्जिट पोल ने कांग्रेस और बीजेपी में 19-20 का फर्क महज बता दिया है। अब आइए आपको यह बताते हैं कि किस एजेंसी के एग्जिट पोल में किसकी सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाने की मैं कोशिश करती हूं कि आखिर मध्य प्रदेश के लिए ये आंकड़े क्या कह रहे हैं। एक्सिस माय इंडिया का पोल यह कह रहा है कि कांग्रेस को 68 से 90 सीटें मिल सकती है, लेकिन बीजेपी को बढ़त है। बीजेपी को 140 से 162 की यहां पर सीटें मिल सकती है, अन्य के खाते में 0 से 3 सीटें जा सकती है। अब देखिए, इसका मतलब यह है कि बीजेपी की सरकार एक्सिस माय इंडिया के पोल के हिसाब से बन रही है। कोई दो राय, कोई दो मत यहां पर नहीं है, यानी कि बीजेपी को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। अब इसके बाद सीएनएक्स का पोल क्या कहता है वो भी जान लीजिए। यहां पर भी सिचुएशन वही है कि कांग्रेस को बहुत कम सीटें बीजेपी की कंपैरेटिवली मिल रही हैं। 70 से 80 सीटों पर यह माना जा रहा है सीएनएक्स के पोल के हिसाब से कि कांग्रेस सिमट कर रह जाएगी, लेकिन बीजेपी बढ़त बनाएगी और 140 से 159 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा सकती हैं। और यही अभी तक जो दोनों एग्जिट पोल हमने आपको दिखाए वो कह रहे हैं। लेकिन टुडेज चाणक्य का पोल क्या कहता है कि कांग्रेस को 74 सीटें इस बार जब रिजल्ट कल घोषित हो जाएगा तो मिलने वाली हैं, लेकिन बीजेपी ने यहां भी बढ़त बनाई है। इनके हिसाब से 151 सीटें, अन्य की भी सीटें यहां पर बढ़ी हैं। ये टुडेज चाणक्य का पोल हम आपको दिखा रहे हैं, बीजेपी 151। अब इसके बाद आप देखिए कांग्रेस को थोड़ा इजाफा हुआ है। ये पोल है मैट्रिक्स का, जिसमें कांग्रेस को 97 से 107 पर दिखाया है, वहीं भारतीय जनता पार्टी को 118 से 130 तक। अगर आप इसको देखेंगे इस एग्जिट पोल को, तो इसमें दिखाई देता है कि मध्य प्रदेश में यहां पर कांटे की टक्कर हो सकती है, लेकिन ये कितना सही साबित होता है ये भी देखना होगा। मनोज इस वक्त मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। मनोज का हम रुख कर लेते हैं। मनोज, क्या कह रही है वहां की हवा, क्योंकि एग्जिट पोल तो कहीं ये भी दिखा रहे हैं कि इतनी कांटे की टक्कर हो सकती है कि आखिरी तक भी कह पाना मुश्किल हो जाए कि सरकार बन किसकी रही है। तो हवा को समझने के लिए इस वक्त हम बीजेपी दफ्तर में खड़े हैं और हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता हैं। चूंकि कल तक आपका उत्साह जाहिर तौर पर मतलब प्रचंड बहुमत से कई एग्जिट पोल आपकी सरकार बनवा रहे थे, अब सट्टा बाजार तो ये भी कह रहा है कि कांग्रेस की भी कांटे की टक्कर है और कांग्रेस सरकार बना सकती है। देखिए, सट्टाओं पर सत्ता नहीं बना करती, जनता के आशीर्वाद से बना करती है। जनता के आशीर्वाद को भांपने का काम कुछ लोग साइंटिफिक विधा जिसे कहते हैं एग्जिट पोल, वो करते हैं। मैं साइंटिफिक ही मानता हूं क्योंकि मैं तो उसका विद्यार्थी रहा हूं। किसने कितनी एक्यूरेसी के साथ किया, सवाल उस पर निर्भर करता है। मतलब सट्टाओं पे सट्टा नहीं बनती, बड़े अच्छा आपने जो वो दिया। लेकिन अब इसमें सवाल ये है कि क्या एग्जिट पोल हो जाएंगे? देखिए, मैं बहुत स्पष्ट कह रहा हूं कि इसको जो भांपने का काम साइंटिफिक ढंग से जितने अच्छे से कर लेते हैं, एक्यूरेसी के साथ कर लेते हैं, क्योंकि समाज का जो कंपोजिशन है उस कंपोजिशन के हिसाब से अगर जो फीडबैक लेते हैं तो वो बहुत करीब होते हैं। और जिन लोगों के एग्जिट पोल को लेकर लोग शक बता रहे हैं, पर उनकी एक्यूरेसी वही मीडिया बता रहा है, तो मुझे लगता है कि वो आप आकलन करिए। कल परिणाम के बाद में ईवीएम पर तो दोष नहीं देंगे ना जी, नहीं तो फिर नया निशाना बन जाता है। मनोज, ये दावे वादे कितने सच्चाई में तब्दील होते हैं इसके लिए इंतजार करना होगा कल का। और कल सुबह 6 बजे से न्यूज 18 इंडिया दिखाएगा महा कवरेज विधानसभा चुनाव के नतीजों के लिए। ये बड़ी खबर भी लगातार हमने दर्शकों को बताया कि कैसे एग्जिट पोल दावा कर रहे हैं। जहां राजस्थान, जहां पर सबकी नजरें बनी हुई थी, राजस्थान में बीजेपी की सरकार एग्जिट पोल के हिसाब से बनती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन मध्य प्रदेश में बहुत कांटे की टक्कर है, यानी कि आखिर तक कहा नहीं जा सकता कि सरकार बनेगी किसकी।